नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप DT+P का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आप यहां पर लिखेंगे DT+P.delhi.government.in। ठीक है, तो अपने आप जब आप लिखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको चूज करना है इंडिकेटिव सिलेबस। और फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट XYZ है, कोई भी है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें अपने हिंदी को ढूंढना है क्योंकि हम हिंदी की तैयारी करते हैं और करवाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे और जैसे आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर TGT का सिलेबस दिखेगा और आप यहाँ पर जाकर TGT हिंदी के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम डाउनलोड भी करेंगे और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पर हमने TGT हिंदी के सिलेबस पर क्लिक किया और हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे, क्या TGT हिंदी में भाई जो DOE है या फिर NDMC की हम बात करें तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इकट्ठे हैं। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एवं गद्य की विधाएं इसमें पूछी गई हैं। उपन्यास पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहानी पर, नाटक पर, निबंध पर, यात्रा पर, है ना, संस्मरण पर और आत्मकथा पर। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपसे पूछी जाएंगी। रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर काव्य भाग की बात करें, हिंदी काव्य का विकास होगा। आदिकालीन काव्य पर प्रश्न होंगे, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न होंगे, है ना। भक्ति काल में हमें पता है निर्गुण, सगुण तथा सूफी काव्य हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रीतिकालीन काव्य पर भी प्रश्न मिलेंगे और आधुनिक कालीन काव्य पर भी प्रश्न। आधुनिक काल में हम सभी को पता है क्या, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इनको भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर का जो पोर्शन है जो TGT हिंदी में दिया गया वो आपके सामने है। क्या, हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियाँ, देवनागरी लिपि और उसका विकास है। वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी और संधि इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। शब्द विचार और शब्द रचना, जिसके अंदर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द एट्सेट्रा यहाँ पर दिए गए हैं। विकारी शब्द की बात करें और अविकारी शब्द, आप ग्रामर को हल्के से ना लेकर चले। जहाँ तक मेरा अनुमान है, TGT हो चाहे PGT हो, पिछले बार की तरह यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है। विकारी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, ये इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसे हल्के से ना ले, इसके अंदर ही निपात इंक्लूड है। वाक्य रचना की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे रचना और अर्थ के आधार पर तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। पद परिचय भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर भाई मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो वाक्य रचना में आपका पदबंध और उपवाक्य भी इसी के अंदर इंक्लूड है और इसी में विराम चिन्ह भी इंक्लूडेड है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। देखिए, यहाँ पर केवल इंडिकेटिव सिलेबस का मतलब क्या होता है, इस तरह का पैटर्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए अलंकार और शब्द शक्तियाँ भी TGT में डाल दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका जनरल को भी कवर करता है, नॉर्मल भी कवर करता है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आप पढ़ेंगे जो कि आप नहीं पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश, इस पर भी फोकस करेंगे। और संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, इन टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक अगर आप देखें तो ये टॉपिक आपको दिखाई देते हैं हमारे MA के सिलेबस में। अगर आप देखेंगे और BA के सिलेबस में भी कई बार इस तरह के टॉपिक हमें मिलते हैं। तो हमें TGT हिंदी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़े वाली मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस दिखने में कम है लेकिन एग्जामिनर किस लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हमें हर तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है क्या, साहित्य तो आपका कराया जाता है, वो भी आपको सैटरडे या फिर संडे कराया जाता है और मोस्टली तो संडे कराया जाता है या फिर सैटरडे संडे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्रामर को वहाँ पर छेड़ा तक नहीं जाता और आप मार खा जाते हैं। TGT हो या PGT हिंदी हो, ग्रामर पर फोकस करें, किसी ऐसे टीचर से पढ़ें जो ग्रामर और साहित्य दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको आपके सब्जेक्ट में पास कराएगा। TGT में भले ही 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे लेकिन ग्रामर अगर आपकी सही होगी तो आपका स्कोर क्या होगा, अप होगा। तो उम्मीद है कि ये सिलेबस समझ में आया होगा, कैसे डाउनलोड करना ये भी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। और जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा PGT हिंदी का सिलेबस, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट रहता है, जो भी यहाँ पर हिंदी के अभ्यर्थी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको हिंदी समझने में, पढ़ने में दिक्कत ना हो। और आप
टॉपर साहित्य के ऐप पर जाकर इसका पूरा कोर्स ले सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस तो फिर भी उन्होंने मेंशन किया है, इतना डिटेल में मैं आपको करा रहा हूँ कि टीजीटी में ही आपका पीजीटी हो जाएगा, और पीजीटी करेंगे तो टीजीटी तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और वीआईपी हिंदी की टेस्ट सीरीज है जहाँ पर ग्रामर को कवर किया गया है, तो आप ज़रूर जाकर उसे लें, क्योंकि वहाँ पर इतनी 100+ टेस्ट सीरीज है कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत, सदा से फतह तक। मिलते हैं जल्दी नई चीज़ों के साथ। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।